अस्सलामुअलैकुम। मेरे सभी बुज़ुर्गों भाई बहनों को दिवाली की शुभकामनाएं। अभी फ़िलहाल विधानसभा के इलेक्शन हुए, जिसमें मैं मध्य नागपुर से जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM से इलेक्शन लड़ा। किसी कारणवश हार हुई, लेकिन हार जीत का देने वाला अल्लाह है। ये जीत हार होती रहती है। आज मैं आपसे एक इस मुद्दे पर बात करने आया कि न्यूज़ चैनलों पर और मीडिया में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि MIM की वजह से कांग्रेस की कुछ सीटें हार गई। अब इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। इलेक्शन जब शुरू हुआ, कांग्रेस MIM वंचित गठबंधन की बातें चली, बहुत कुछ हुआ, आखिरी में कोई गठबंधन हुआ नहीं। मेरे एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही है कि लोग जो सवाल कर रहे हैं, और ये मीडिया सवाल कर रहा है और पब्लिक को गुस्सा दिला रहा है। उनका सवाल ये है कि MIM की वजह से कांग्रेस की कुछ सीटें हारी। मेरा कहना है बिल्कुल नहीं हारी, क्योंकि MIM ने सिर्फ 45 सीटें लड़ाई और राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने 288 सीटें लड़ाई। मुझे ये समझ में नहीं आया कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस दोनों बीजेपी को सत्ता से दूर करना चाह रहे थे, तो उन्होंने 45 सीटें जो है वो MIM की छोड़ के बाकी 200 कुछ 50 या 40 सीटें जो बचती है उस पर अपने कैंडिडेट उतार के जो है इलेक्शन लड़ना था। इसमें MIM के भी कैंडिडेट पूरे चुन के आते और राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की भी चुन के आते। 240 कैंडिडेट लड़ाने के 88 कैंडिडेट लड़ाने के बाद भी अगर 100 कैंडिडेट आपके चुन के नहीं आ रहे और उल्टा ब्लेम आप MIM पे लगा रहे हैं, ये थोड़ा समझने की बात है। दूसरी एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि सत्ता वाले दुरुपयोग कैसा करते हैं। आपने देखा होगा जब इलेक्शन शुरू हुआ तो फडणवीस जी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि हमारी 220 सीटों के ऊपर आ रही है। उसके बाद में जब वोटिंग इलेक्शन शुरू हुआ, वोटिंग हो गया, तो उनका बयान आया कि हम करीब करीब 200 सीट के आसपास चुनकर आ रहे हैं। जब रिजल्ट आया तो वो 200 के अंदर हो गए। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगा। कांग्रेस खुला खुला आरोप लगा रही है कि MIM की वजह से कांग्रेस की सीटें हारी। मेरा कहना यह है कि सिर्फ 45 सीटों पर MIM लड़ी, 244 सीटों पर कांग्रेस लड़ी है, जहाँ पे MIM तो थी ही नहीं। फिर वो सीटों इतनी क्यों हारी? इसका सवाल तो उन्होंने अपने संगठन से और अपने लोगों से पूछना चाहिए। लेकिन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो पूरा ब्लेम जो है वो MIM पर डाल रहे हैं। जबकि अगर आपकी लड़ाई बीजेपी से थी, उसको सत्ता से दूर करना चाह रहे थे आप, तो आपका गठबंधन नहीं भी हुआ था तो आप 45 सीटें MIM की छोड़ के बाकी 244 सीटों पे आप अपनी सीटें खड़े करके पूरी सीटें चुन के ला सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ। अब देखिए, बनावटी मीडिया द्वारा बनावटी वातावरण कैसा तैयार किया जाता है और ज़मीनी हकीकत में क्या फ़र्क होता है कि पिछले 6 सालों में पूरी महाराष्ट्र की जनता समझ चुकी थी कि बीजेपी की मोदी सरकार और महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार टोटल फेल हो गई है, क्योंकि घोषणाएं करने में इनकी मास्टरी है, लेकिन ज़मीनी हकीकत जनता जान चुकी है। आपने देखा होगा कि किसान परेशान है, उद्योग जगत परेशान है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, बेकारी बढ़ गई है, महंगाई से लोग परेशान हैं। जनता में एक प्रकार से कहे तो गुस्सा था। दूसरी तरफ कांग्रेस और NCP जो संसद में कानून पास हो रहे थे उसमें गैर हाजिर हो रही थी, उसमें मुस्लिम समाज नाराज था। ये सब मिला के इलेक्शन जब स्टार्ट हुआ
तो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में लोग इतने तरस थे कि इस बार ना कांग्रेस को पसंद कर रहे थे ना बीजेपी को पसंद कर रहे थे, उन्हें एक तीसरा विकल्प चाहिए था। और दूसरा एक लोगों की जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो लोगों में एक गुमान ये भी था कि अरे यार हम वोट देते हैं वो बीजेपी को चला जाता है, उससे परसेंटेज डाउन हुआ क्योंकि लोगों में इंटरेस्ट नहीं था। तो इसका हल सत्ताधारियों ने ऐसा निकाला कि अपनी 20 सीटें जो है वो खुद हार गए और राष्ट्रवादी की 20 सीटें बढ़ गई। और अभी मीडिया ब्लेम क्या लगा रहा है कि एमआईएम ने कांग्रेस को हराने में मदद की, वहाँ कैंडिडेट उतारे। टोटल ऑल मिला के इस पूरे इलेक्शन में जितना नुकसान मुस्लिम समाज का हुआ है उतना किसी भी समाज का नहीं हुआ। क्योंकि आप देखेंगे कि पूरे विदर्भ से 62 या 65 सीटें जो है उसमें कितनी सीटें कांग्रेस ने दी और कितनी सीटें राष्ट्रवादी कांग्रेस ने दी। आज पूरे 62-65 एमएलए में एक भी मुस्लिम समाज से जो है वो विधानसभा में नहीं पहुंच सका, जो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड था अब वो 15 साल हो जाएगा। तो मेरी जनता से और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी से ये विनती है कि जिस तरह आपने इस विधानसभा में एक गलती ये कर दी कि एमआईएम ने जो 45 सीटें लड़ाई थी उसके अलावा आप राष्ट्रवादी के साथ मिलके 244 सीटें लड़ाते तो रिजल्ट कुछ और होते। लेकिन ये गलती आप आने वाले कारपोरेशन महानगर पालिका के इलेक्शनों में ना कीजिए। जितनी सीटें एमआईएम लड़ाएगी उसके अलावा आप बाकी सीटें लड़ाइए, आपकी भी सीटें आएगी, हमारी भी सीटें आएगी। अभी एग्जाम्पल के तौर पर नागपुर कारपोरेशन के इलेक्शन जो 2 साल बाद होने वाले हैं, जिसमें करीब करीब 150 या 160 सीटें जो रहती है कारपोरेशन की, उसमें मुश्किल से हम लोग एमआईएम वाले 25 से 30 सीट लड़ाने वाले हैं। अब उनके लिए टोटल 150 से 130-140 सीटें बच जाती है। तो इस तरह आप एक दूसरे को साथ देंगे तो ही हम जो जुल्म सितम सत्ताधारियों के द्वारा जनता पे किया जा रहा है उनको सत्ता से दूर रख सकते हैं। वरना इलेक्शन होते रहेंगे, कांग्रेस जो है वो ब्लेम लगाते रहेगी, मुस्लिम समाज जो है वो आपस में एक दूसरे की टांग खींचता रहेगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीडरशिप का ही नुकसान है, बाकी किसी का नुकसान नहीं है। मीडिया जो है आज सत्ताधारियों के कहने पर जनता को चला रहा है और जनता चल रही है। आखिर में मैं अपने मध्य नागपुर के वासियों से और नागपुर की जनता को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग तो ये जानते ही है कि मैं सोशल वर्क में ज़्यादा रहा हूँ। चुन के आना नहीं आना ये अलग बात है, लेकिन आप मुझे अपना ही समझिए। जब भी मेरी ज़रूरत जहाँ पड़ती है मैं ज़रूर आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। बहुत से काम हैं, आप बेफिक्र रहिए। बहुत से ऐसे काम हैं जो इन 2 सालों में हमारे को करना है और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। आपको मेरी जब भी ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही है, जैसे भी ज़रूरत पड़ रही है, आप मुझे याद कीजिए। मैं ज़रूर आपके लिए हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम।